सो हाय फ्रेंड्स, बहुत महीनों के बाद आई एम बैक। बहुत टाइम लग गया, सॉरी, अपॉलॉजीज। आपको प्रेजेंट कर रही हूँ मैं मेरा नया वीडियो जो आजकल जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं दैट देयर इज़ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हम वॉर से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी डिस्कशंस करेंगे, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो देखेंगे। तो आप बताइए और आप सोचिए कि वॉर क्यों होते हैं, लाइक वॉर लड़ाइयाँ क्यों होती है, इसके पीछे के एजेंडास क्या होते हैं, लोग क्या चाहते हैं, और जब दो कंट्रीज में होती है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बीच में दैट कम्स एट प्ले। तो लेट्स सी। तो साइकोलॉजी क्या है वॉर के पीछे, दैट इज डिवाइड एंड रूल, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिवाइड एंड रूल, द पावर प्ले, आप अपना खेल कैसे खेलते हैं व्हेन यू आर इन पावर, फाइनेंसेस। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, पुरानी चीज़ें, अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि इतनी क्रुएल्टीज के पीछे क्या रीजंस रहे हैं। बट तब से लेके अब तक, जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुई है तब से लेके अब तक हम जितने भी एवोल्यूशन से गुजरे हैं उससे ये पता चलता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रीजन जब जब लोग लड़ते हैं, जब दो देश या दो लोग लड़ते हैं तो वो तब होता है जब देयर इज अ थ्रेट, जब आपको लगता है कि आप पर कोई थ्रेट है, कोई आपको अटैक करने वाला है, जब आपका गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट आपसे कहता है कि नहीं, अब डिफेंस में आना बहुत ज़रूरी है, अब खेलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हर बार ऐसे ही क्यों होता है दैट मेन आर ओनली द रीज़न, मेल्स ही क्यों हमेशा लड़ते हैं। और आई एम सॉरी बट आई एम नॉट टारगेटिंग मेल्स, बट वो एक मेन रीज़न आ चुका है। सब जानते हैं कि इफ इट इज़ नॉट फॉर मैन, वो पावर प्ले इतना नहीं रहेगा। सो लड़ाई पे जाने के लिए, लड़ने के लिए सोल्जर्स हमारे सरहद पे जाते हैं इन द नेम ऑफ पेट्रियटिज्म, रिस्पेक्ट, ऑनर फॉर द कंट्री, एवरीथिंग। बट द मेन रीज़न इज़ वायलेंस। और अगर हम इसी चीज़ को पूरी उल्टी तरीके से देखें कि अगर ये फीमेल्स अप फ्रंट में अगर आ जाएं तो क्या उतनी ही लड़ाइयाँ होंगी जितनी आज तक होती आई हैं। व्हेन देयर इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट, जब औरतें पॉलिटिक्स में, ऑलरेडी औरतें बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में रही हैं, नर्सिंग, एजुकेशन, बट अगर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जो अपकमिंग जो स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों में अगर देखें तो अगर औरतें आगे आ जाए तो क्या इतनी ही लड़ाइयाँ होंगी, क्या इतना ही वायलेंस रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे मेन, सारे मर्द लड़ने में बहुत एक्टिवेटेड और बहुत ज़्यादा इंस्टिगेटेड रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन पास्ट हमारा कुछ ऐसे ही बताता है, ठीक है। लेकिन अगर थिंग्स चेंज, अगर चीज़ें बदल जाती हैं, औरतों को पावर में आने दिया जाता है, तो हम इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि औरतें, वुमेन में कुछ हद तक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी है नर्सिंग में, हेल्थ में और एजुकेशन में। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में भी आ जाए तो लड़ाई की संभावना कुछ कम हो सकती है। प्लीज सी कि ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट आई एम इंसिस्टिंग कि वुमेन को भी अब पावर में उतर जाना चाहिए कि एक फेयर प्ले कर सकें, बिकॉज मैन नो हाउ टू बी इन पावर। मर्द जानते हैं कि पावर में कैसे रहना, डोमिनेटेड कैसे रहना, डोमिनेटिंग कैसे रहना और दूसरे को ऑप्रेस कैसे करना, दबाना, वो औरतों के लिए हो, बच्चों के लिए हो या एक दूसरी कंट्री के लिए। लेकिन अगर औरतें इस चीज़ को चार्ज पे ले लेती हैं तो कुछ हद तक ये वायलेंस हम रोक सकते हैं, कुछ थ्रेट हम रोक सकते हैं। बिकॉज औरतों को पावर में रहना भी आता है, बट men don't know is that some of men, कुछ लोग they know how to be in power and play but they don't know the fair play, जो इक्वालिटीज पे फेयर प्ले होता है कि हाँ, एक जो राइटियस डिसीजन होता है वो बहुत बार हम चूक जाते हैं उस पर। और इस चीज़ को बहुत ही कंपैशन तरीके से हम प्रेम पूर्वकता से हम इस वीडियो को देखें और समझें कि अगर हम सोच रहे हैं कि वॉर के बाद पीस होगा, सो नो, वॉर के बाद कोई पीस नहीं होता। इट विल जस्ट लीड टू कॉम्प्रोमाइज टू अनदर लेवल। आप एक दूसरे लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएंगे
और मैं कोशिश करूंगी अपने वीडियोस के थ्रू कि औरतें समझें कि वो एक एम्पावरमेंट की तरफ बढ़े और चार्ज लेने की तरफ बढ़े और इस वीडियो को पॉजिटिवली लें। थैंक यू सो मच।